अंधे पति से धोखा। बुलंद शहर में दो दोस्त रोहन और अमित रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी छोटी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगकर बहुत खुशी से बोलता है, रोहन भाई, आज मैं तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरी भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा। मुझे बता क्या चाहिए? अमन, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा। वादा में मना नहीं तो करेगा। रोहन, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोल दिया ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है, बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और रमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वहाँ दोनों ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतना ड्रिंक करते हैं कि रोहन से चला भी नहीं जाता। दोनों अपने ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन भाई, घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी जी घर में घुसने नहीं देंगी भाई, बता रही हूँ। रोहन, चल आज गाड़ी तेरी भाई चलाएगा। ठीक है अमन, साले तुझे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जा। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़े मेढ़े बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियां पर जोर से गिर जाता है। अमन भाई, तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, लता ये क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? रोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया। हवा में लू 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 करके ऐसे करके उड़ाया। लता आज फिर पी के आया है। अरे नालायक, जरा संभल नहीं सकता अपने आप को? तो क्या इतनी पीता है? जैसी तेरी हरकत है, तुझे तो ने अपने किसी बेटी नहीं देगा। रोहन, अरे माँ समझ ले, तेरी बहू ने हाँ कर दी तभी पार्टी की हम दोनों ने। रोहन, अमन यार, ये आंखें खुली हैं नहीं रही हैं, तेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर लेकर जाते कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मार कर उठाती है। आंखें खोलकर भी वो नींद में ही होता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वो नींद में होता है। रोहन, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी नशे में है, सूरज सर पर आ गई है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगे तोड़ देती है मैंने आज। रोहन यार, अमन तू कहाँ है? मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है? लाइट जला जरा। अमन, अब अरे बे पगले, क्या इतनी रोशनी हो रही है मेरे आँखों में जो चुभ रही और तुझे अंधेरा लग रहा है? रोहन, क्या मजाक कर रहा है यार? सुबह सुबह अंधेरे ही तो है और तू है कहाँ?
मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में लाइट जलाना। अमन रोहन की बात सुन के घबरा जाता है। वो उसकी खिड़की के पास लेकर जाता बोलता है, रोहन लाइट जला तभी तो दिखेगा रोशनी। ये सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई है। अमन भाई, तू अंधे हो रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरे आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रोहन यार, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं हो सकता। अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको इससे घर वाले को पता चल गया कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों के नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे ले जाता है। टूट जाएगा। रोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, लता सच्ची तुझे लड़की मिल गई है। शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझे शादी करेगी। अब मेरे घर में बहू आएगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर जाएंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उसका स्वागत करती है और सबको बैठाने के लिए बोलती है ना। देखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, कमला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिला पर बैठो। रोहन, माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहमी मार कर बोलती है, नैना तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, मैं इधर उधर क्यों देख रहे हो? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, रोहन मन में इधर से उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतना समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना बोलेगी कि आप कुछ या नहीं रोहन बेबी, तुम पूरी जिंदगी अब तुम्हारे ही तो देखता हूँ। दोनों के घर वाले एक हफ्ते की शादी के डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टर से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वह कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कहीं कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह देखकर लता रोहन से बोलती है, लता ये आंखों क्या किराए पर देखकर आया है जो इन्होंने दिखा नहीं सकता तुझे। ऐसे बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता नालायक, तुझे कितनी बार कहा था इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पी जरूरी होता है। देख ले अब अपनी पीने की नतीजा। तो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन, माँ अब हो गई ना गलती, माफ कर दो लता, माफ कर। अरे नालायक,
मेरे तो झूठ बोला चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं। नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बातें मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ तभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक उसे अपने घर देखकर कमला और नैना आकर बोलते हैं, नैना, अरे रोहन, तुम यहाँ, कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरह आ जाओ, क्योंकि मेरे आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना, क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारी सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, रोहन, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ मुझसे प्यार करती हूँ, पर शायद ये सच बताने के लिए तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कानों में मजाक में बोलता है, अमन, अबे साले, नजरें तो तुझे सच बोलने के लिए नहीं मिला पाएगा। रोहन, साले तू चुप कर, फालतू मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, रोहन, अबे शाले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया। किससे? अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वहीं गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, रोहन, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। रोहन मन में, वाह यार, इस पे आखिर कम कर रही गई। लव यू भाई अमन, यह तूने भी लिखा कर दी थी। रोहन, एक बार फिर सोच ले। नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना, हाँ, मुझे स्वीकार है। आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वहाँ गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, रोहन, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेले ही जाना पड़ेगा। रोहन रुको, अभी मैं बताती हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाती है और अंदाजे के बेड पर लिटा देती है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसके साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।